मैं आज क्लास 10th का मैथ निर्देशांक ज्यामिति लेके उपस्थित हूँ। इससे पहले हम जो है निर्देशांक ज्यामिति का भूमिका देखे थे, जिसमें कि आपको हम जो है भुज और कोटि, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का फार्मूला और जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, ये सब जो है देखे थे। जिसका जो है वीडियो यदि आप जो है नहीं देखे हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट से जाके जो है देख सकते हैं। आइए आज हम जो है एक्सरसाइज 7.1 लेके देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या करना है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि रोमन फर्स्ट में आप लोग जो देख रहे हैं कि बिंदु क्या है, 2 3 है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु का जो निशान क्या है, 4 1 है। इसके जो है बीच की दूरी जो है ज्ञात करना है। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि जो है पसंद आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है लिख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में क्या लिखा हुआ था कि जो है 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है कि 4,1 है। इसके जो है बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग जो है इसको जो है बिंदु ए मान लेते हैं, ए x1, y1। तो यहाँ ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग जो है बात करें तो ये x1 का वैल्यू कितना होगा कि ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे x पहले है और यहाँ पे जो है क्या है कि 2 पहले है। ये y1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y1 बाद में है, 3 बाद में है। अब हमको क्या करना है कि ये तो ये जो हम लोग लिख लिए, अब जो हम जो b लिख देते हैं, bx2, y2। इसी तरह हम जो है b का कितना दिया है, 4,1 दिया है। b का निशान कितना दिया है, 4,1। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, ये x2 कितना हो जाएगा, पहले 4 है, 4 हो जाएगा। फिर जो है ये y2 कितना हो जाएगा, तो y2 बाद में है, बाद में कितना है, 1 है, तो इसलिए कि y2 का मान 1 हो जाएगा। यानी x1 y1 और x2 y2 हम लोग जो निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी सूत्र से जो है ए बी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, दूरी सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह दे दिए। x1 का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर जो है डाल दीजिए। y2 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह डाल दिए। y1 का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 लिख दिए। इस पे स्क्वायर दे देंगे और क्या करेंगे, इस पे जो है वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ आगे देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 में 2 गया, 4 में 2 जाएगा, कितना होगा, 2। ये 2 पे स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस प्लस 1 है, -3 है, यहाँ पे उल्टा घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दे दिए हम लोग। अब ये कितना हो गया, 2 पे स्क्वायर 4, और ये जो है माइनस पे स्क्वायर प्लस, फिर जो है 2 पे स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखिए ये जो है जोड़ने का जो है तरीका देखिए, मेथड देखिए कितना बढ़िया से हम आपको जो है यहाँ पे जो जोड़ने के लिए सिखाएंगे। ये जो है 4 + 4 है, तो कै ठो 4 है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी करिएगा तो 4 + 4 कितना, 8 हो जाएगा। ये 4 दूना 8, यानी जो है यहाँ पे 2 ठो 4 था, इसलिए हम लोग क्या लिखे, 2 × 4 लिखे। यहाँ पे प्लस और एक ठो रहता +4, तो हम लोग 3 × 4 लिखते। तो यहाँ पे क्या है कि जो है ये 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया, ये √2 क्या हो गया कि जो है अंदर रह जाएगा। इतना इकाई जो है ये दूरी हम लोग क्या किए, ए बी निकाले। अब इसी का जो है अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में। 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 में देखिए, 2 में है -5, 7 और एक कितना है, -1, 3। ये 2 नंबर में है और हमको क्या करना है कि इसका जो है बीच का जो है दूरी ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि हम लोग जो है बात करेंगे, ये हो जाएगा x1 कॉमा ये y1, फिर इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा कॉमा ये जो है y2, इस तरह होगा। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, y2 का वैल्यू 3। यानी यहाँ पे यदि हम जो है इसको जो है ए बी मान लें, ये पहले वाला बिंदु को ए, दूसरे वाला बिंदु को बी मान लें, तो यहाँ की ये कितना हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा कि x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। ये हो गया। इस पर क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल का चिन्ह देंगे। वर्गमूल का चिन्ह दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू लिखेंगे। x2 का मान कितना, -1, यहाँ -1 लिख दिया, ये माइनस दे दिए। x1 का मान कितना, -5, यहाँ ब्रैकेट दे के जो है -5 देना होगा। और ये क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर दे देंगे, फार्मूला का स्क्वायर।
और y2 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ 3 दे दीजिए, माइनस दे दीजिए, y1 का मान 7, यहाँ 7 दे दीजिए। इस पर क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जो है ये जो है -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, +5, ये कितना हो गया, +5 हो गया। इस पर जो है क्या हो गया कि ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 में जो है 7 घटाइए, यहाँ उल्टा घटेगा तो ये -4 हो गया, -4 पर स्क्वायर। और क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा -1 है, +5 है, तो ये कितना होगा, +4 होगा, +4 पे स्क्वायर, और ये -4 पे जो है स्क्वायर। अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है 4 पे स्क्वायर हो गया, ये +4 स्क्वायर, इसको हम लोग जो है माइनस पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लोग जो है 4 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए टेक्निक आपको जो है कितना जो है आसान जो है टेक्निक से बताते हैं। ये 4 पे स्क्वायर कै ठो है, 2 ठो है 4 पे स्क्वायर, तो ये क्या लिखे, 2 गुना 4 पे स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो है 4 पे स्क्वायर है और ये रूट ओवर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, अंदर में कितना होगा कि ये √2 होगा, यानी इतना इकाई क्या हो गया, इसका जो है आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम जो है 3 देखेंगे। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम लोग जो है 3 देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें यदि हम लोग जो है मान लें कि लेट ax1, y1, तो यहाँ पे a हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a, b। तो इस तरह हम जो है यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि x1 का वैल्यू a और जो है y1 का वैल्यू b, ये हो गया। अब जो है यदि हम जो है अगला वाले को यदि हम b मान लें, bx2, y2 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे b सेट कर देते हैं और ये कितना -a, -b। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x2 का वैल्यू हो जाएगा -a और जो है y2 का वैल्यू कितना होगा, -b हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि दूरी AB के लिए लिखेंगे, दूरी AB बराबर, तो दूरी AB इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या है मेरे पास कि x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, इस पर क्या होगा कि रूट ओवर होगा। अब यहाँ पे देखिए x2 का मान हम जो निकाल के रखें कितना, -a, तो यहाँ पे -a दे दिए, माइनस x1 का मान क्या है कि a है, तो इस पर क्या हो गया कि ये हो गया स्क्वायर। फिर जो y2 का मान कितना है, -b है, फिर माइनस दे दिए। अब y1 का मान क्या है कि b है, तो यहाँ पे क्या दिए कि b दे दिए, इस पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर लिखेंगे और पूरा पे क्या करेंगे कि जो है स्क्वायर रूट देंगे। अब यहाँ पे देखिए -a जो है कै ठो है, 2 ठो है -a, तो 2a हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -b कै ठो है, 2 ठो है, तो 2b हो जाएगा, 2b पर स्क्वायर, ये हो गया वर्गमूल का चिन्ह। अब ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर है। इसको देखिए कैसे हुआ, स्क्वायर माइनस पे होगा तो प्लस, 2 पे स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर, फिर प्लस दे दिए, स्क्वायर माइनस पे प्लस, फिर 2 पे स्क्वायर 4 और ये क्या हो गया, b पे स्क्वायर हो गया, ये खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पूरा पे क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह होगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल हम लोग कितना जानते हैं, 2 जानते हैं, तो जो है 2 बाहर हो जाएगा, बाकी ये क्या होगा कि ये जो है रूट के अंदर रहेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इतना जो है इकाई जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का। अब हम जो है प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 0, 0 और जो है 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदु का क्या करना है कि हम लोग को बीच का दूरी निकालना है। आगे कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 7.2 को देखते हुए हमको यह भी जो है बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब जो हम जो इस प्रश्न को जो सोल्व करते हैं कि जैसा कि आप लोग जो है इसमें देख रहे हैं कि जो है 2 बिंदु है, एक बिंदु है ए, उसको यदि हम लोग जो है x1 y1 मान लेते हैं तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा कि 0, 0 इसका जो है निशान दिया हुआ है। दूसरा बिंदु हम लोग जो है b मान लेते हैं, b का निशान x2 y2 मानते हैं, तो यहाँ पे जो है b हो गया और इसका दिया है 36, 15। हमको क्या करना है कि ये दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी जो है ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि जो है मेरे पास है दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र से हम लोग जो है इसको जो है सोल्व करते हैं। तो दूरी सूत्र से ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र मेरे पास क्या है कि ए बी बराबर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर
होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, इस पर जो है रूट ओवर। हम लोग दूरी सूत्र लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, x2 का वैल्यू लिखेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 36। x1 का वैल्यू लिखेंगे, x1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 36 माइनस 0। इस पे क्या आ गया कि होल स्क्वायर हो गया। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे y2 माइनस y1। तो y2 जो है यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे बाद में 15 है। y2 का मान 15 होगा, y1 का मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। यानी यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे कि ये लिखेंगे 15 माइनस 0। इस पर क्या करेंगे कि होल स्क्वायर दे देंगे और पूरा पे वर्गमूल का चिन्ह है, इसको जो है डाल दिए। अब देखिए क्या होता है कि 36 में 0 घटाइएगा तो ये 36 ही होगा। ये हो गया 36 पे स्क्वायर। 15 में 0 घटाइएगा 15 ही बचेगा, ये 15 पे स्क्वायर। और 36 पे स्क्वायर का मतलब 36 गुना 36, यानी ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 गुना 15। दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि जो है ये दोनों को जो है जोड़ देंगे। अब जो है हम लोग जो है देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 का 1, और ये कितना हो गया 9 1 10, 10 2 12, हासिल 1 2 2 4 और ये 1 5। यानी मेरे पास कितना आया 1521 आया। और 1521 का वर्गमूल हम लोग क्या जो है जानते हैं 39। यानी जो है दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी कितना हमको प्राप्त हुआ, 39 इकाई जो है प्राप्त हुआ। अब आइए इसी जो है क्वेश्चन का अगला भाग था कि अनुच्छेद 7.2, उससे हम लोग जो है ये दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है उस पर जो है विचार करते हैं। देखिए अनुच्छेद 7.2 क्या है कि उसमें जो है इसी तरह जो है दिया हुआ। ये हो गया मेरा जो है 0 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 36 है, इसमें देखिए कि x का जो है मान कितना है, इसमें 36 है, y का कितना है कि 15 है। यानी कोई बिंदु है 36 15, 36 15 यहाँ आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 और ये जो है 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग जो है मिला लेते हैं। मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है कि ये भुजा तो 36 हो गया और ये भुजा हो गया 15 हो गया। हमको क्या करना है कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है कि बी है। हमको ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न में आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए, यहाँ बी दे देते हैं हम, ए यहाँ पे सी देते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम लोग को क्या जो है करना है कि जो है कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है कि जो है बिंदु ए और जो है बी के बीच की दूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कर्ण निकाल लेंगे और जो है देखें कि जो है दूरी प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया कि ये हो गया एच, और ये क्या हो जाएगा कि पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिए यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या लिख सकते हैं कि जो है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ना हुआ यहाँ पे। अब देखिए कि ए सी का वैल्यू 36, हम लोग क्या किए यहाँ पे 36 पे स्क्वायर डाल दिए, और बी सी का वैल्यू कितना 15, यहाँ पे हम लोग 15 का स्क्वायर लिखे और इसका जो है स्क्वायर जो है कैंसिल कर दिए, क्योंकि जो है स्क्वायर यहाँ जो है देंगे तो यहाँ रूट फिर जो हम लोग नहीं दे पाएंगे। यहाँ जो है रूट दिए हैं इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 36 पे स्क्वायर जो है 1296 फिर, और 15 पे स्क्वायर 225। दोनों को हम लोग जो जोड़िएगा तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास जो है 1296 और 225। अभी हम लोग जो जोड़े थे ये आता है 1521। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये 1521 लिखेंगे और इस पर वर्गमूल का चिन्ह। इस तरह ये जो 1521 का वर्गमूल कितना आएगा 39 इकाई आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कहा था कि बिंदु ए और बी का बीच का दूरी ज्ञात करने कहा था। हम लोग क्या किए, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए। फिर कहा था कि अनुच्छेद 7.2 से आप जो है ये दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग अनुच्छेद 7.2 से भी जो है ये दोनों शहरों की जो है बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और जो है दूरी उतना ही आएगा 39 इकाई। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो है कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहले पढ़ते हैं तब फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 2 3 और तीसरा बिंदु का है -2 और -11।
इसके बारे में जो है हमको यह चेक करना है कि ये संरेखी है या नहीं है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि क्या तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है या फिर जो है एक ही रेखा पर नहीं है। आइए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 3 है, तो 3 में ए का कितना जो है दिया हुआ है, ए का है 1,5, बी का कितना दिया है, बी का दिया है यहाँ पे 2,3, और जो है सी का कितना दिया है, सी का दिया है यहाँ पे -2, इस प्रश्न को हम जो है दो मेथड से सोल्व करने के कर सकते हैं। आइए आप लोगों को हम जो है सिंपल जो है मेथड जो है दिखाते हैं। अब देखिए इसका एक ये भी जो है मेथड है। यदि जो है ये तीनों जो है शीर्ष से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो जाता है तो तीनों बिंदु क्या होगा कि संरेखी हो जाएगा। और यदि जो है इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये संरेखी नहीं होगा। आइए हम आपको जो है इसी जो है मेथड से सोल्व करके जो है इसको जो है देते हैं। अब आइए यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे मिलेगा ये x1 कॉमा ये जो है y1। फिर यहाँ पे आगे देखिए ये आपको जो है x2 मिलेगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। फिर और आगे चलिए यहाँ बराबर भी दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा x3 कॉमा y3। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 2, इस तरह हो गया। अभी हम आप लोग को कहते क्या करना है कि ये तीनों जो है बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो लिखिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसका जो है फार्मूला हम आप लोग को जो है पिछला वीडियो में जो बताए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये बताए थे कि 1/2, और यहाँ पे क्या देंगे x1 देंगे, और जैसे x1 यहाँ पे दिए तो या क्या लिखेंगे y2 - y3। फिर जो है हम लोग क्या देंगे यहाँ पे x2 दीजिए, x2 दिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा y3 - y1, और जो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x3 लिखेंगे, और जैसे x3 लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है y1 - y2। ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है सारा का जो है जो मान दिया हुआ है उसके मान को जो है पुट करते हैं यानी रखते हैं। तो x1 का मान कितना 1, यहाँ पे 1 देंगे। y2 का मान देखिए 3, यहाँ 3 दीजिए, माइनस y3 का मान देखिए -11 है, तो -11 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस देंगे, ये x2 है, x2 का मान कितना है 2 है, यहाँ 2 लिखिए, और जो y3 का मान देखिए यहाँ कितना -11 दीजिए। उसके बाद क्या है कि जो है y1 है, y1 का मान 5 है, यहाँ पे जो है -5 दीजिए, 2 वाला का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे x3 देखेंगे, x3 का मान कितना है -2 है, यहाँ पे -2 दीजिए, और यहाँ y1 - y2, तो y1 का कितना है 5 है, y2 का कितना 3 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे 5 - 3। हम लोग अभी तक क्या किए कि जो है इसका जो है मान जो है रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे कि ये देखिए ये 1/2 ये उतार देते हैं। अब यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो क्या उतना ही होगा, 3 और प्लस 11 ये कितना हो गया 11 3 14 हो गया, ये प्लस 2 गुना ये माइनस में ही कितना हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा, प्लस ये -2 तो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा ये हो जाएगा +2, क्योंकि 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2, ये जो है +14 हो गया, और 16 दूना ये कितना हो गया 32 हो गया, अब माइनस ये कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये 1/2 हो गया, और ये जो है 14 हो गया, ये जो है माइनस में कितना आया 32, और ये 4 36 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं ये 1/2 ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 36 में 14 जो है घटाएगा तो उल्टा ही घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा कि -22 हो जाएगा। अब जो दूसरे इसमें भाग देंगे क्या आएगा कि 11 आएगा, यानी -11 आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए संरेखी नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 नहीं है, जब यह 0 नहीं है तो इसलिए AB तथा C संरेखी नहीं होगा, संरेखी नहीं
होगा। यानी यदि जो है इसका क्षेत्रफल 0 होता तब ये क्या होता कि संरेखीय होता। इस मेथड से आपको जो है ये 3 नंबर हम जो क्या किए सोल्व करके दिए। और इसका एक और मेथड है, यहाँ पे आप लोग को जो है हिंस दे देते हैं कि आप लोग क्या करते, ये जो 3 बिंदु है आप जो है दूरी ए बी निकालते, फिर क्या करते कि दूरी बी सी निकालते, और फिर क्या करते कि दूरी ए सी निकालते। ये तीनों दूरी निकालने के बाद यदि जो है दो छोटी दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर होता तो संरेखीय होता। यानी यहाँ पे यदि जो है ए बी प्लस बी सी बराबर यदि ए सी हो जाता तो ये संरेखीय, इतना यदि बराबर होता तो ये संरेखीय होता। और अगर ये बराबर नहीं होता, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होता ए सी का, तो ये संरेखीय नहीं होता, नहीं होता। ये इस मेथड से भी हम लोग जो है इसको जो है बना सकते थे। यानी इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि वही कि थोड़ा सा लॉन्ग होता, 3 जो है दूरी निकालना पड़ता, ए बी भी, बी सी भी, ए सी भी, दूरी निकाल के तब हमको चेक करना पड़ता कि दो छोटा दूरी का योग बड़ी दूरी के बराबर है कि नहीं है। यदि होता तो संरेखीय होता और नहीं होता तो फिर जो संरेखीय नहीं होता। अब देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 और 4 ये सब बिंदु का निर्देशांक है, और 7 - 2 ये तीसरा बिंदु का निर्देशांक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब हम लोग को जो है ये देखिए यहाँ पे 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है और हमको यह चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को जो है उतार लीजिए। तीनों बिंदु का हम क्या करते हैं कि निर्देशांक पहले जो है लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो तीनों बिंदु का निर्देशांक क्या क्या है उसको जो हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिखना होगा हमको लिखना होगा पहला बिंदु, जैसे कि बिंदु ए है, ए का निर्देशांक कितना है 5, -2 है। ठीक, बिंदु बी ले लेते हैं, बी का निर्देशांक कितना है 6, 4 है। और ये बिंदु सी लेते हैं, सी का निर्देशांक कितना है 7, -2 है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है सवाल क्या है। मेरा सवाल यहाँ पे यह है कि हमको यह चेक करना है कि ये जो 3 बिंदु का जो हमको निर्देशांक मिला है ए बी सी, ये जो है ए बी सी से जब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका जो है कोई दो भुजा आपस में क्या हो कि बराबर हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि दूरी ए बी निकालेंगे, दूरी ए बी और दूरी बी सी और दूरी ए सी। ये तीनों दूरी निकालने के बाद यह देखेंगे कि दो दूरी बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर होगा तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, अब बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आइए दूरी ए बी के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, इस पर क्या करेंगे कि रूट ओवर देंगे। अब देखिए, आप लोग ए बी का बात किए हैं तो आप लोग सी को नहीं देखिएगा अभी। तो इसमें ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस, और x1 का मान कितना 5, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए y2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा -2। और जब यहाँ -2 आएगा तो माइनस डबल हो गया तो ये प्लस कर देगा, इस पे क्या हो जाएगा ये हो गया स्क्वायर। और इस तरह हम लोग क्या किए, ये जो वर्गमूल का चिन्ह दे दिए। अब जो है 6 में 5 घटाते हैं तो 1 आता है, 1 पे स्क्वायर, और 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 पे स्क्वायर। यानी यहाँ पे कितना हो गया कि 1 पे स्क्वायर 1 और 6 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और जो है एक ये कितना हो गया 37 हो गया। यानी 37 पर वर्गमूल का चिन्ह। हम लोग क्या किए, अभी तक दूरी ए बी निकाले। अब हम क्या करते हैं कि दूरी बी सी निकालने जा रहे हैं। यहीं पे लिखते हैं ये दूरी बी सी के लिए। तो दूसरी बी सी के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग के पास फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, और इस पर क्या देंगे रूट ओवर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग
कि जो है BC बोले, और जब हम BC की बात करेंगे तो ए को छोड़ दीजिए, ये B लीजिए और ये C लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप जो है x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान अब हो जाएगा ये 7 और x1 का मान हो जाएगा 6। 7 - 6 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का बात करिए, y2 कितना होगा -2 होगा, और माइनस y1 का मान कितना 4। इस पर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर देंगे और पूरा पे क्या करते हैं वर्गमूल का चिन्ह देते हैं। तो 7 में 6 गया 1, 1 पे स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया -6 हो जाएगा, -6 पे स्क्वायर। इस तरह ये कितना हो गया 1 पे स्क्वायर 1, और -6 के पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 और ये कितना हो गया, ये हो गया 37, यानी 37 पर वर्गमूल का चिन्ह हो गया। तो हम लोग जो है 2 दूरी तो निकाल लिए, अब एक और दूरी निकालिए, तीसरी दूरी हम लोग को निकालना है AC। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दूरी AC के लिए, दूरी AC के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे AC बराबर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। इस पर क्या करेंगे कि हम लोग वर्गमूल का चिन्ह देंगे। तो AC बोले हैं तो B को छोड़ेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 का मान कितना होगा 7, 7 - 5 इस पर स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना हो गया -2 हो गया, y1 कितना हो गया -2 हो गया। तो यानी यहाँ पे हम लोग -2 देंगे, -2 फार्मूला का, फिर एक और -2, तो माइनस क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लोग अब ये इस पर भी क्या करेंगे वर्गमूल का चिन्ह देंगे। अब ये कितना हो गया कि 7 में 5 गया 2, 2 पे स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, 0 पर स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2 पे स्क्वायर कितना हो गया कि 4 + 0 नहीं, तो ये जो है 4 ही हुआ, 4 पर वर्गमूल का चिन्ह, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए हम आपको जो है एट फर्स्ट शुरू में ही बताए थे कि 2 दूरी यदि बराबर होगा तो जो है क्या होगा कि जो है ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लिख देते हैं कि चूंकि AB बराबर BC, जब AB बराबर BC हमको जो है प्राप्त हो गया है, AB बराबर BC, इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये हो गया इसका आंसर। आप लोगों को जो है मेरा मैथ बनाने का मेथड कैसा लग रहा है कमेंट करके जो है बताएंगे। यदि आप लोगों को मेरा जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए।